आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, इसमें जो गलत है वो गलत को क्या करना है, वो पहचान लेना है। तो 14 से अगर 2 में गुना कर देते हैं तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। -4 कर दीजिए, 24 हो गया। 24 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 48 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसी प्रकार से 44 से अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 88 में से 4 को घटा लेंगे तो 84 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है बउआ, तो हो जाता है आपका 168 और उसमें से 4 को घटा लेते हैं तो हो जाएगा 164 जो सही है। 164 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाता है 328 और उसमें से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, तो ये हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, 328 है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग का अगला जो क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है कि विलुप्त जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो विलुप्त संख्या कहाँ पर है, तो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे 101 है और उसके बाद 100 है। तो इसमें का अंतर कितना है, तो -1, यानी 1 को क्या किया गया है बउआ, तो 1 को घटा दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर यहाँ पे क्या है बउआ, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। और यहाँ पे तो 87 में से अगर हम 71 को घटाते हैं, 87 में से 71 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा बउआ, तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से अगर 71 में से 46 को घटाते हैं तो -25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। यानी सब देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और आपका 4 का स्क्वायर क्या होगा बउआ, तो 16 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर का हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखें तो 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो -4, यानी 100 में से अगर 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 96 में से अगर 3 का स्क्वायर घटा लेते हैं यानी 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का क्या हो जाएगा बउआ, 96 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 92, 88, 89, 96, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है मोर भालू, मोर भारत। तो देखिए मोर जो है भारत का क्या है बउआ, राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है बउआ, तो मोर है। उसी प्रकार से भालू जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। कहाँ का है बउआ, रूस का है। भालू किस देश का राष्ट्रीय पशु है बउआ, तो वह रूस का है। यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है BDCE। तो देखिए BC लगातार है और DE, फिर FG और HI, उसी तरह से RS और TU, और इसी तरह से अगर हम देखें तो VW हो जाएगा, तो नहीं, VW हो गया। YX ये नहीं होगा, YX नहीं होता है, XY होता है, यानी पहला नहीं होगा। इसके बाद हो जाएगा XV होगा तो नहीं होगा, VX होगा नहीं होगा, तो VW हो जाएगा और XY हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद एनालॉजी यानी सादृश्यता में से क्वेश्चन है, तो 6:5, 6:5। और उसी तरह से 8 में जो संख्या है यहाँ पे खाली स्थान जो दिया है उसी को हमको बताना है। तो देखिए अगर हम 2/3 6 करते हैं, 2 से 3 में गुना करते हैं तो 2/3 6, यही अगर 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यही 2 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 2 × 2 × 2 तो कितना हो जाएगा बउआ, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन है 2 4 6 10, यानी सी ऑप्शन सही है, पांचवा का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से विषम शब्द या अक्षर को चुनना है। चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। मंगल, शुक्र और बृहस्पति सभी क्या है बउआ, ग्रह है, सभी प्लेनेट है। जबकि जो है चंद्रमा जो है उपग्रह है। जब चंद्रमा क्या है बउआ, उपग्रह है। किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का है, यानी ये पृथ्वी का चारों चक्कर लगाता है। क्वेश्चन के अनुसार पांचवा का ए ऑप्शन सही है, पांचवा का ए ऑप्शन सही है। AJS, ए होता है 1 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर, एस होता है कितना नंबर पर बउआ, 19 नंबर पर, जी होता है कितना नंबर पर, तो जी 7 नंबर पर,
P होता है 16 नंबर पर, Y होता है कितना नंबर पर, तो Y होता है बउआ 25 नंबर पर। ठीक है, देख रहे हैं। तो एक में 6 जोड़ दिया गया है तब ना 7 हुआ है। उसी प्रकार से 10 में अगर 6 जोड़ दिया है तब 16 हुआ है, 16 हुआ है। और फिर आपका 19 में 6 जोड़ दिया है तो 25 हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेंगे तो S होता है 16 नंबर पर, S होता है 19 नंबर पर, 19 और यहाँ पे Y कितना नंबर पर होता है बउआ, तो Y होता है आपका 25 नंबर पर। 19 में अगर 6 जोड़े हैं तभी 25 हुआ है, यानी 100 पे हमको क्या जोड़ना है, 6 जोड़ देना है। तो देखिए G होता है 7 नंबर पर, 7 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पर होता है M, फिर वहाँ पे P है 16, P होता है 16 नंबर पर, 16 पर 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। अब 22 पर होता है V, फिर Y है 25 नंबर पर। 25 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 25 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E हो जाएगा, E हो जाएगा MVE। ऑप्शन है D MVE, यानी क्वेश्चन के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है देखिए ये जो सीक्वेंस है उसको आगे बढ़ाना है। तो 5 1 जोड़ दिए हैं तो 6, और 6 में 1 जोड़ दिए हैं तो 7, और ये वाला पार कर गया। ठीक है, 9 में 2 जोड़ दे रहे हैं तो 11 हो गया। ठीक है, 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, 13 हो जाएगा। ऑप्शन है 13 15 17 19, यानी ए ऑप्शन 13 सही है, ए ऑप्शन सही है। आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है। आनंद जो है, आनंद किसका पुत्र है बउआ, तो ये प्रेमा का पुत्र है। प्रेमा इसकी क्या हो गई बउआ, तो माँ हो गई। प्रेमा क्या हो गई, माँ हो गई। राजीव जो है, राजीव जो है प्रेमा का भाई है। अब एकर भाई कौन है, तो राजीव है। एकर भाई कौन है, तो राजीव है, राजीव है। ठीक है, नेहा जो है रश्मि की पुत्री है। नेहा जो है राजीव की बहन है। अब इसका भी एक और ही बहन हो गई, यानी ये सब बहन भाई हो गया। कौन, तो ये बहन कौन है, तो नेहा हो गई। ठीक है, और नेहा जो है किसकी पुत्री है, तो नेहा पुत्री है किसकी, तो वह है रश्मि की, रश्मि की। ठीक है, यानी ये सब की जो है माँ कौन हो गई, रश्मि हो गई। तो बोल रहा है कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, तो देखिए ये सब बहन भाई है लो, और ये क्या है कि ये दादी हो गई। तो दादी जो हो गई उसका पौत्र होगा, पोता होगा। ऑप्शन है पुत्र, पौत्र, दादा, पौत्री। क्या हो जाएगा बउआ, पौत्र हो जाएगा। आनंद जो है रश्मिया का क्या है बउआ, तो पोता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। निखिल अपने भाई से 8, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, यानी रोहन का अगर हम मान ले x, रोहन का अगर मान ले x, तो निखिल जो होगा उसका क्या हो जाएगा, निखिल का हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 8 हो जाएगा। रोहन तब कितने वर्ष का होगा, जब वह निखिल से दुगुनी उम्र का होगा। जब वह निखिल से कितना होगा बउआ, दुगुनी उम्र का। सबको पहले बराबर कर लेंगे। आई निखिल वाला है तो इसका दुगुनी उम्र का होगा कौन, x यानी रोहन। तो 2x माइनस 16, 2x माइनस 16 बराबर x। अब इधर जाएगा तो 2x में से एक x घट जाएगा, यानी x। तो x बराबर क्या मालूम चल गया, 16 वर्ष। यानी एज क्या होना चाहिए बउआ, 16 वर्ष। ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष। डी ऑप्शन सही है, 16 वर्ष। निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन, तो जी है इसमें, तो जी भी है। आर है तो आर भी है। ए है तो ए भी है। फिर एन है तो एन भी है। फिर टी है तो टी भी है। फिर एन है तो एन है। फिर उसके बाद ए है तो ए है। फिर उसके बाद टी है तो टी है। आई है, ओ है, एन है, सब है। उसके बाद जी है तो जी है। फिर आई है तो आई है। फिर ए है तो ए है। फिर एन है तो एन है। फिर टी है तो टी है। फिर एस है तो एस है। उसके बाद ओ है तो ओ है। फिर आर है तो आर है। फिर ए है तो ए है। फिर एन है तो एन है। फिर जी है तो जी है। और ई नहीं है, ई इसमें कहीं भी नहीं है, यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया, बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का जो है सही उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सब दिखा रहा है कि जोड़ा है लेकिन 48 पहुँचा दिया है। यहाँ पे भी दिखा रहा है कि जोड़ा है लेकिन यहाँ पे भी 48 पहुँचा दिया है। तो देखिए अगर हम गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 छक 48 सही है। 3 दूनी 6, 6 अठे 48। इस प्रकार यहाँ इसमें भी करेंगे तो 2 पचे 10 और 10 सत्तर 70। ऑप्शन है 48, 70, 14, 59, यानी बी ऑप्शन सही है 70। बी ऑप्शन सही है 70। इसके बाद इसमें जो लुप्त पद है उसको हमको चुनना है।